Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the following graph depicts changes in two populations A and B of herbivores in a grassy field. A possible reason for these changes is that, तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एंड यहाँ पे टू पॉपुलेशंस को मेंशन किए गए हैं, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी, एंड ये दोनों पॉपुलेशन ही herbivores है ऑफ ए ग्रासी फील्ड. तो हमें बताना है कि इस ग्राफ में जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये क्यों मिल रहे हैं. ऑप्शन ए, पॉपुलेशन ऑफ ए produced more offspring than population B. Option B, population A consumed the members of population B. Option C, both plant populations in this habitat decreased. And option D, population B competed more successfully for food than population A. So, to answer this question, we have to understand the key concept of this question first. यहाँ पे since it is mentioned in the population कि यहाँ पे फूड को लेके कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रगल फॉर फूड हैबिटेट और इवन सर्वाइवल दिख रहा है फ्रॉम दिस सिचुएशन इन द ग्राफ. सो द कॉन्सेप्ट हियर विल बी struggle for same food habitat. इसमें क्या होता है बेसिकली, इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी. इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ए है ये कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बी भी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा था, एंड देन एक टाइम आया कि जो पॉपुलेशन ए है इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, मतलब इनका पॉपुलेशन अभी डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रहा है. सो हियर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एंड बी के केस में यहाँ पे हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है. सो हियर पॉपुलेशन इज increasing. Now ये दोनों ही herbivores है and there is a grassy field area. तो ऐसा क्या चेंजेस आया कि B A से ज्यादा इंक्रीज करने लग गया एंड A धीरे धीरे घटने लग गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो B के पॉपुलेशन है it was more adapted to attain the same food, जिसके लिए A भी compete कर रहा है. So B में हमें more advanced adaptation देखने को मिले, जिसके वजह से ये अच्छे से grasses को या जो भी plants है या trees है अच्छे से इनको food मिल पा रहा है compared to A. For example, आप अगर जिराफ का एग्जाम्पल ले, जिराफ हैज a long neck. सपोज किसी तरह अगर छोटे छोटे हर्ब्स या श्रब्स उस पर्टिकुलर एरिया में खत्म हो गए हैं, सो नाउ क्या बचता है, ट्रीज बचते हैं. तो जो जिराफ है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग नेक ये अब ट्रीज से लीव्स को खा सकते हैं. हाउएवर कोई दूसरा स्पीसीज अगर प्रेजेंट हो जिनका नेक उतना ज्यादा नहीं हो, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको खाना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नीचे के सरफेस में सारे हर्ब्स एंड श्रब्स खत्म हो गए हैं. सो धीरे धीरे क्या होगा, जो दूसरा पॉपुलेशन है जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. एंड जो ट्रीज के लीव से खाना ले रहे हैं या बड़े बड़े या कोई भी आसपास के बड़े ट्रीज श्रब्स से खाना ले पा रहे, सो दे विल इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. सो लेट्स चेक आवर ऑप्शंस हियर इन दिस सिचुएशन. यहाँ पे पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस्ड मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा बिकॉज थ्रू ग्राफ हमें दिख रहा है कि पॉपुलेशन ए घट रहा है. इट मीन्स इसका पॉपुलेशन या ऑफस्प्रिंग कम हो रहा है एंड बी का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ऑफस्प्रिंग बी पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है. सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि अगर ए बी को कंज्यूम कर रहा था तो ए का जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज होना चाहिए था एंड बी का डिक्रीज होना चाहिए था.
बट यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बोथ प्लांट पॉपुलेशंस इन दिस हैबिटेट डिक्रीज्ड, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर प्लांट ही डिक्रीज हो जाता तो बोथ ए एंड बी इफेक्टेड हो जाते हैं, दोनों ही डिक्रीज होना शुरू हो जाते, क्योंकि दोनों ही उस प्लांट में डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड सोर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी, पॉपुलेशन बी competed more successfully for food than population A, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होगा। जो बी है, इसने अच्छे से कॉम्पीट किया है ड्यू टू देयर एडेप्टेशन टू अटेन द सेम फूड, जिसके लिए ए भी कम्पीट कर रहा था। सो बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए, इसलिए बी का पॉपुलेशन इंक्रीज होता दिख रहा है एंड ए का पॉपुलेशन घट रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, population B competed more successfully for food than population A. Hope you understood it well. Best of luck.